हेलो एंड वेलकम टू द पार्ट 84 ऑफ हॉट टेक्स। एंड एज ऑलवेज पहले तो यार दीनू, नवीन और ट्रैवल चीफ एडिट्स को एक बहुत ही प्यारा सा शाउट आउट, क्योंकि इन तीनों ने लास्ट वीक में इस चैनल पे सबसे ज्यादा कमेंट्स किए। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो नेक्स्ट वीक में आप भी कर देना। बाकी अब हम शुरू करते हैं पहले हॉट टेक से, जो कि शुभांश की तरफ से आया है कि द रॉक विल बी द बेस्ट फॉर जॉन सीना एज हिज लास्ट ओपोनेंट स्टोरी लाइन वाइज, जिससे कि मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ यार। स्टोरी के अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली सीना के लास्ट ओपोनेंट द रॉक ही बनने चाहिए, क्योंकि इनिशियली जब उन्होंने शुरू किया था अपना रिटायरमेंट टूर तो द रॉक आए, उनके चक्कर में उन्होंने अपना हील टर्न कर लिया। स्टोरी इस तरह बनती कि द रॉक ने मैनिपुलेट किया सीना को एक बैड गाय बनने में, लेकिन जॉन सीना को धीरे धीरे सारी चीजें समझ आ गई कि मैं गलत कर रहा हूं, इसलिए उन्होंने वापस से अपना बेफेस टर्न कर लिया। अब द रॉक वापस आके बोल सकते हैं कि भाई तूने मुझे अपनी सोल सेल की थी, मेरी वजह से तेरे फेयरवेल टूर की इतनी हाइप हुई और तूने बीच में मुझे धोखा दे दिया। एंड इस तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों के मैच की स्टोरी पुल ऑफ कर सकती है। और अगर लास्ट मैच होता है सीना का तो बिल्कुल सेंस बनाएगा ये, बट वही है कि मुश्किल है ये चीज होना बहुत ज्यादा, क्योंकि द रॉक अवेलेबल ही कहां रहते हैं भाई। इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार गीतिका शर्मा की तरफ से कि टोंगा लोआ डिजर्व्स टू रिटायर जॉन सीना, जिससे कि मैं कंप्लीटली 1000% एग्री करूंगा। अगर ये वाला मैच हमें देखने को मिल जाता है तो कितना सही मैच होगा। एक साइड गोट, दूसरी साइड भी गोट, दो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स जब सेम लोकेशन पे, सेम टाइम पे, सेम रिंग में कंपीट करेंगे भाई। और ऑब्वियसली क्योंकि टोंगा लोआ काफी बड़े सुपरस्टार है जॉन सीना से, तो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई को उन्हें जिताना चाहिए। और अगर वो सीना को रिटायर करते हैं, और अगर वो सीना को रिटायर करते हैं तो मुझे पता है सीना भी काफी ज्यादा खुश होंगे कि भाई मल्टीवर्स में जो सबसे पॉपुलर बंदा है उसने मुझे हराया। तो हाँ, बिल्कुल एग्री करने वाली बात है। नेक्स्ट हॉट टेक आई एम की तरफ से कि ब्रॉक लेसनर सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट कंपीट कर सकते हैं फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा, क्योंकि करंट टाइम में ब्रॉक और सेथ दोनों ही हील सुपरस्टार्स है। ब्रॉक कैसे अभी हील बन गए, क्योंकि ऑब्वियसली वो जॉन सीना के अगेंस्ट जब जा रहे हैं तो वो हील ही प्ले करेंगे आगे भी। और सेथ रॉलिंस अभी जिस पोजीशन पे, सेंस ही नहीं बनता उनका ब्रॉक के अगेंस्ट कंपीट करने का। हाँ, अगर ब्रॉक कंप्लीट बेफेस कैरेक्टर में आते तब तो बिल्कुल सेंस बनता, लेकिन अभी नहीं बन रहा है। हाँ, ब्रॉक वापस से कोडी रोड्स के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। वहां भी थोड़ा सा वैसे मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने लास्ट टाइम कोडी के अगेंस्ट कंपीट करके उनका हैंड रेज किया था, पर्सनली बोल तो वैसे मुझे कम ही लग रहे हैं चांसेस कि ब्रॉक को डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल पिक्चर में करंटली डालेगी। लेकिन अगर डालेंगे ही वो, तो सेथ की जगह कोडी का ज्यादा सेंस बनता है उनका ओपोनेंट बनने का। ठीक है, नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार इनकी तरफ से कि 2030 के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया में कोई नहीं देखेगा। डेफिनेटली नॉट भाई, मैं तो कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं इस बात से। ऐसा कितनी बार सुन चुके हैं हम, सीना चले गए अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई नहीं देखेगा, ये चला गया अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई नहीं देखेगा, 2020 के बाद कोई नहीं देखेगा, अब 30 के बाद कोई नहीं देखेगा। भाई एंटरटेनमेंट हो, स्पोर्ट्स हो, ये चीजें कभी नहीं रुकती है, इवन इंडिया तक में नहीं रुकेंगी। इवन ये चीज बढ़ जरूर सकती है, क्योंकि आगे जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया में भी अपने इवेंट्स करवाने वाली है। जैसे उन्होंने यूरोपियन टूर किया, क्या पता वो एशियन टूर भी कर लें एक बार और हमें रॉ स्मैकडाउन भी देखने को मिल जाए, क्योंकि बिजनेस वाइज तो वो एक्सपैंड ही करना चाहेंगे, बस अपना बिजनेस खत्म बिल्कुल नहीं। और अगर एक्सपैंड करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। इससे नेक्स्ट हॉट टेक विशाल दास की तरफ से कि रोमन वर्सेस सेथ, ये मैच रेसलमेनिया 42 की नाइट 2 का मेन इवेंट होना डिजर्व करता है, जिससे कि मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं यार। अभी रिपोर्ट्स भी सामने आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि रोमन वर्सेस सेथ डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे किसी इवेंट में करवाने वाली है। मैं तो बोलता हूँ इतना रुक ही गया तो रेसलमेनिया तक रुक ही जाओ फिर, क्यों यार सैमी ज़ेन की अंडरडॉग वाली स्टोरी लाइन प्ले करनी है। इस साल भी हम देख चुके हैं जे उसो के साथ क्या हुआ, ऐसा ही होता है। तो इससे अच्छा रोमन वर्सेस सेथ करवाओ ना यार, इतना बड़ा मैच है, जब मेन इवेंट में डालोगे तो लगेगा कि हाँ भाई कुछ मैच हो रहा है बड़ा वाला, वो भी टाइटल पे। अब बाकी डिपेंड करता है डब्ल्यूडब्ल्यूई पे एट द एंड क्या करते हैं वो क्या नहीं, बट डेफिनेटली अग्री तो करता हूं मैं आपकी बात से। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक शिवम सरकार की तरफ से कि रेसलमेनिया 42 में ब्रॉक लेसनर गुंथर को फेस करेंगे, जिससे कि मैं अग्री करूंगा ऐसा पॉसिबल है। डब्ल्यूडब्ल्यूई को गुंथर वर्सेस ब्रॉक वैसे भी काफी लंबे टाइम से करवाना था, और अब जब फाइनली ब्रॉक लेसनर वापस आ गए हैं, तब हो ना हो डब्ल्यूडब्ल्यूई ये मैच डेफिनेटली करवाएगी। और अभी हमें पता है कि वो सीना के अगेंस्ट रहने वाले हैं काफी लंबे टाइम तक। हाँ, रेसलमेनिया तक गुंथर और ब्रॉक का मैच होने का कंप्लीट सेंस बनता है, क्योंकि रेसलमेनिया 40 में मैच होने ही वाला था, पर चलो वहां नहीं हुआ, अब रेसलमेनिया 42 में जरूर हो सकता है। इससे नेक्स्ट हॉट टेक, क्या ही नाम रखते हो भाई, हॉट टेक है कि डोमिनिक मिस्टीरियो हमेशा मिड कार्डर ही रहेंगे, क्योंकि उनकी फिजिक्स इस तरह की है, वो कभी मेन इवेंट सुपरस्टार नहीं बन सकते, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा यार। एंड डिसएग्री करने का बहुत ही सिंपल सा रीजन है, क्योंकि अपनी फिजिक कभी भी कोई भी इंप्रूव कर सकता है। मैं तो बोलता हूँ अगर वो सेम शेप में भी रहते हैं तब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेन इवेंट में डाल सकते हैं, क्योंकि मेन इवेंट में जाना डिपेंड करता है कि क्राउड की इंटेंसिटी कितना लेके आता है सुपरस्टार। डेफिनेटली आज नहीं तो कल डोमिनिक वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में जाएंगे ही जाएंगे। चलो इससे नेक्स्ट हॉट टेक अब एमडी नदीम की तरफ से कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस वन लास्ट टाइम पॉसिबल है अभी भी, जिससे कि मैं अग्री करता हूं यार। अभी तो हम देख ही रहे हैं टीके किस तरह बस पैसे छपवाने वाला काम करवा रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई से, और ये मैच भी हम सबको पता है एक बहुत ही बड़ा मनी मैच है। भले डब्ल्यूडब्ल्यूई से लास्ट टाइम एवर करके एडवर्टाइज करके करवा चुकी है समर स्लैम में एक बार, लेकिन अब जब ब्रॉक वापस आए डेफिनेटली मैच दोबारा से हो सकता है, क्योंकि सबको पता है बेशक ये मैच 2312 बार क्यों ना हो चुका हो, अगर फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाएगी तो फिर से उतनी ही ज्यादा अटेंशन ग्रैब करेगा ये मैच, उतनी ज्यादा टिकट सेल्स होंगी इस मैच के लिए, क्योंकि ये मैच नाम से ही बहुत बड़ा मैच बन जाता है। सो दैट्स द थिंग। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक सब कुछ टीम की तरफ से कि अगर सीना चैंपियनशिप नहीं हारते तो ब्रॉक वर्सेस सीना का
का मैच ज्यादा बड़ा मैच लगता है, जिससे कि मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ। ऑब्वियसली क्योंकि अगर उसमें टाइटल इन्वॉल्व होती तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी होती ना कि ब्रॉक लेसनर अब चैंपियन बन सकते हैं, और वो चीज देखने के लिए फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि ब्रॉक चैंपियन बन जाएंगे भाई। बट चलो ऐसा नहीं है कि भाई ब्रॉक वर्सेस सीना ऐसे एक्साइटिंग नहीं है, एज ए भी मैच बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इसमें टाइटल ना भी इन्वॉल्व हो तब भी अकेला ये मैच पूरा स्टेडियम फुल कर सकता है, लेकिन हाँ अगर टाइटल इन्वॉल्व होती तो पॉसिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती, इसलिए मैच वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता। येट वो अभी भी इंटरेस्टिंग है। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक आयुष कश्यप की तरफ से कि ब्रॉक लेसनर ने ऑलरेडी अपनी सोल सेल कर दी है द रॉक को, जिससे कि मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं। मुझे पर्सनली तो बिल्कुल नहीं लगता कि ब्रॉक लेसनर और द रॉक किसी भी तरह से इन्वॉल्व होने वाले हैं एक साथ। रॉक का हमेशा से जैसा रहता है कंप्लीट डिफरेंट आर्क ही रहेगा। कहां यार द रॉक के वैसे ही आने के लाले पड़े हुए हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर उन्हें ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार के साथ अलाइन कर देगी, जो कि अगेन एक ऐसे सुपरस्टार है जो कम ही अपीयरेंसेस देते हैं, ओहो कितना मुश्किल हो जाएगा रॉक और ब्रॉक एक साथ लाना। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है कि उन्होंने सोल वोल सेल किया अपनी रॉक को। सो दैट्स द थिंग। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक सदफ जहान की तरफ से कि भाई अगर ऐसे ही अंडरडॉग्स को रॉयल रंबल जितवाते रहे तो रॉयल रंबल की और रेसलमेनिया की भी वैल्यू गिर जाएगी। अब उनकी वैल्यू गिरना चलो अलग बात है, लेकिन हर बार सेम चीज प्ले करना भी काफी गलत चीज है यार। कोडी रोड्स की अंडरडॉग वाली स्टोरी लाइन हुई रेसलमेनिया 40 में, ठीक है वो डिजर्व करती थी, क्राउड उसे बैक कर रहा था, हो गई, मजा आया देखने में। वो तो कोडी ने रोमन को हराया, तब भी उनका चैंपियनशिप रेन था थोड़ा फ्लैट सा लगा। बाकी इस ईयर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जे उसो के साथ वो चीज की, उसके तो रोड टू मीनिया में ही लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। वो ब्लड वगैरह वाली चीज नहीं करवाती डब्ल्यूडब्ल्यूई तो कोई भी एक्साइटेड नहीं होता, और आगे कैसे रेन उनका खराब हुआ है वो तो हम सबको पता ही है। एंड अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई यही सेम चीज सैमी ज़ेन के साथ करने का सोच रही है। भाई मत ही करो ये चीज, हम सबको पता है एट द एंड अंडरडॉग चैंपियन बन जाएगा रेसलमेनिया में, और उसके बाद उसका चैंपियनशिप रेन रद्द ही होगा बिल्कुल, क्योंकि हमेशा से ये चीज होती हुई आई है यार। चलो ना इससे नेक्स्ट हॉट टेक है यूजी सायोनारा की तरफ से कि किसी भी लोकेशन का नाम ले लो वो सैमी का होम टाउन ही होता है, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा यार। सिर्फ कनाडा है और कई बार वो सऊदी जाते जो कि होम टाउन तो नहीं है उनका, लेकिन आपको पता है उनका कनेक्शन। हाँ अगर आप परेशान हो चुके हो कि भाई सैमी को कहीं भी लेके जाओ बोलते हैं होम टाउन है सैमी का, सारे खुश हो जाते हैं उनको देख के, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दो ही लोकेशंस है, अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूं तो बता देना कमेंट सेक्शन में। बाकी आज का लास्ट हॉट टेक अंश की तरफ से कि गुंथर का आईसी टाइटल रेन बेटर था उनके दोनों वर्ल्ड टाइटल रेन से, जिससे कि मैं कंप्लीटली एग्री करूंगा। मैं इससे सभी एग्री करेंगे, वर्ल्ड टाइटल रेंज में तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है भाई। मुझे तो गुंथर के पहले रेन से बस एक ही मैच याद है जो कि उनका रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट हुआ था बैश इन बर्लिन में, उसके अलावा सीधा लास्ट याद है जो कि जे उसो के अगेंस्ट हुआ, और सेकंड रेन का तो अगेन लास्ट ही मैच याद है जो कि सीएम पंक के अगेंस्ट हुआ है। मतलब ऐसे कुछ मेमोरेबल चीजें हमें देखने को नहीं मिली ना यार। आईसी टाइटल रेन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था उनका, 666 डेज बहुत ज्यादा होते हैं कैरी करना एक टाइटल को, जो कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया था। यार यही थे आज के हॉट टेक्स। अगर आपका पिक हुआ इसमें तो कांग्रेचुलेशन, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हॉट टेक वाली वीडियो में पिक हो जाएगा। बाकी अगर आप नए आ गए इस चैनल पे तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, और जल्दी से जल्दी हमें अपने 200 के सब्सक्राइबर्स भी हिट करने, तो बस क्लिक ही तो करना है सब्सक्राइब बटन पे, कर दो। एंड रेस्ट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने मैच कार्ड बताया था यार क्लैश इन पेरिस का, कौन कौन से मैचेस हो सकते हैं, ये रही वीडियो आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। इंटरेस्ट अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।